महाभारत धर्म के लिए लड़ा गया एक ऐसा युद्ध इसमें सिर्फ लाखों सैनिक ही नहीं बल्कि कई रिश्तों की भी मृत्यु हुई। इसमें भाई ने भाई को मारा, शिष्य ने गुरु को मारा, चाचा ने भतीजे को मारा और भी ना जाने कितने ऐसे रिश्ते थे जिनकी इस युद्ध में बलि दी गई। हर तरफ बहता हुआ खून और पड़े हुए शव ये बता रहे थे कि अगर समाज अधर्म की तरफ चलेगा तो महाभारत होनी तय है। इसलिए आज हम आपको सुनाएंगे महाभारत से जुड़ी एक और रोचक कथा के बारे में, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। हम सब ने यही सुना है कि महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने हस्तिनापुर पर कई सालों तक राज किया था और फिर एक दिन उन्होंने अपना सारा राजपाट अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को सौंप दिया और फिर स्वर्ग की यात्रा पर चले गए। कहते हैं कि इस यात्रा में सभी की एक एक करके मृत्यु हो गई सिवाय युधिष्ठिर के। पर क्या आप जानते हैं ऐसा एक बार नहीं बल्कि 2 बार हुआ था। दरअसल जब पांडव अपने वनवास के 12 साल जंगल में काट रहे थे तो आखिर के वो कुछ दिन द्वैध वन में बिता रहे थे। उन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही थी। एक दिन तेज गर्मी के चलते पांडवों को प्यास लगी। तभी पानी की खोज में नकुल इधर उधर तालाब ढूंढने लग गए। कुछ दूर चलने के बाद नकुल को तालाब नजर आया और तब उसने तय किया कि पहले वो खुद पानी पिएगा और फिर अपने भाइयों के लिए लेकर जाएगा। और जैसे ही नकुल पानी पीने के लिए आगे बढ़े तभी सरोवर से एक आवाज आई, अगर इस सरोवर का पानी पीना चाहते हो तो मेरे कुछ सवालों का जवाब दो। दरअसल ये आवाज एक यक्ष की थी, पर नकुल इतने प्यासे थे कि उन्होंने इस आवाज को अनसुना कर दिया और पानी पीने लगे। पानी पीते ही उनकी मृत्यु हो गई। उधर जब नकुल बहुत देर से नहीं लौटा तब बाकी भाइयों ने सहदेव को उसकी खोज के लिए भेजा। सहदेव जब तालाब के पास पहुंचे तो नकुल की ऐसी हालत देखकर चिंता में पड़ गए, पर गर्मी के चलते प्यास इतनी तेज लगी थी कि उन्होंने भी तय किया पहले पानी पिएंगे और फिर नकुल को वापस लेकर जाएंगे। पर सहदेव भी जब पानी पीने लगे तो उनके साथ भी वैसा ही हुआ। पहले भविष्यवाणी हुई और फिर उसे वह अनसुना करके जल पीने लगे तो उनकी भी मृत्यु हो गई। ऐसे ही अपने भाइयों को ढूंढते हुए अर्जुन और भीम भी आए, पर उनके साथ भी ऐसा ही हुआ जो नकुल और सहदेव के साथ हुआ था। आखिर में युधिष्ठिर उस सरोवर के पास गए और उन्होंने अपने भाइयों की ऐसी हालत देखी तो वह बहुत दुखी हुए। दूसरी ओर प्यास से उनका गला सूख रहा था। जब वो सरोवर से पानी पीने के लिए आगे बढ़े तो उन्हें भी वह आवाज सुनाई दी, अगर सरोवर का पानी पीना चाहते हो तो मेरे कुछ सवालों का जवाब दो। युधिष्ठिर ने इस आवाज को अनसुना नहीं किया और उन्होंने उसकी बात मानी। उसने पहला प्रश्न किया, हवा से भी तेज चलने वाला क्या है? युधिष्ठिर ने जवाब दिया, मन। दूसरा प्रश्न, पृथ्वी से भारी क्या है? युधिष्ठिर बोले, माता। तीसरा प्रश्न, आकाश से ऊंचा क्या है? युधिष्ठिर ने जवाब दिया, पिता। इस तरह युधिष्ठिर ने यक्ष के सारे सवालों का जवाब देकर उसका मन जीत लिया। आखिर में युधिष्ठिर से प्रसन्न होकर यक्ष ने कहा, तुम अपने एक भाई को जीवित कर सकते हो, बताओ तुम किसे जीवित करना चाहते हो? इसके पूछने पर युधिष्ठिर ने नकुल को जीवित करने को कहा। इस पर यक्ष को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा कि तुम अर्जुन को और भीम को भी दोबारा जीवित कर सकते थे और ये युद्ध जीतने में तुम्हारी मदद भी करते, फिर तुमने नकुल को क्यों चुना? युधिष्ठिर बोले, मैं माता कुंती का पुत्र हूँ, इसलिए माता माद्री का पुत्र भी जीवित होना जरूरी है कि दोनों माताओं के कम से कम एक एक पुत्र तो जीवित रहे। ये सुनकर यक्ष बहुत प्रसन्न हुए और अपने असली रूप में आ गए जो असल में धर्मदेव थे। उन्होंने युधिष्ठिर को आशीर्वाद देते हुए उनके सारे भाइयों को दोबारा से जीवित कर दिया। ऐसे ही वीडियोज के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।